हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच एंड ट्रेनर। आज के टैली सेशन में हम देखेंगे जो भी हमने लेजर बनाए, अगर उसमें कुछ एरर हो गया, कुछ गलती हो गई, हमारे गलती से कुछ गलती हो गई, तो उसको हम लेजर को चेंज कैसे करेंगे, अल्टर कैसे करेंगे टैली प्राइम में। तो उसके लिए आपको जाने का है, दो ऑप्शन होते हैं कि आपको मल्टी लेजर अगर चेंज करने के तो वहां पे मल्टी मास्टर में जाके कर सकते हैं, और सिंगल लेजर में कुछ चेंजेस करने का है तो आपको वहां पे सिंगली भी अल्टर ऑप्शन में जाके आप चेंज कर सकते हैं। तो दोनों भी आज के सेशन में हम दोनों भी ऑप्शन देखेंगे कि जो भी लेजर से वो आप चेंज कैसे कर सकते हो, अल्टर कैसे कर सकते हैं। चेंज यानी अल्टर है, तो टैली प्राइम में या टैली में चेंज के लिए अल्टर करके जो है वर्ड यूज किया जाता है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप अल्टर यानी चेंज है वो आपके दिमाग में एक बार फिट कर लो। तो उसके लिए आपको जाने का है गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ पे अल्टर जो है उसके ऊपर आपको क्रिएट करने का है। तो मुझे है कि अल्टर क्या करने का है, लेजर क्रिएट करने का है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ मास्टर है, लिस्ट ऑफ मास्टर में मुझे सिलेक्ट करके लेजर चेंज करने के, तो लेजर को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे एंटर करो। मुझे चेंज करने के यहाँ पे जो है यहाँ पे सेल्स ऑफ सर्विसेज 18% का जो लेजर है उसका नाम है वो चेंज करने का है। तो उसका अगर नाम चेंज करने का है तो 18% जीएसटी नहीं लिखने का, मुझे सिर्फ 18% ही लिखने का है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेल्स ऑफ सर्विसेज 18% लिख दूंगा। तो यहाँ पे हम चेंज नाम भी चेंज कर सकते हैं, और उस लेजर के अंडर के जो भी कुछ डिटेल है वो भी हम चेंजेस कर सकते हैं। अब अगर आपको गलती से सेल्स का लेजर है दूसरे परचेस में गया है अंडर ग्रुप, तो यहाँ पे आप जो भी अंडर ग्रुप है वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेल्स लेजर है वही रखेंगे, और यहाँ पे जो टाइप ऑफ लेजर है एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है वो अनडिफाइंड। अभी यहाँ पे हमारा अनडिफाइंड है तो हम अनडिफाइंड नहीं, जो सेल्स ऑफ सर्विसेज है उसके लिए जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पे एप्लीकेबल टाइप करेंगे। जीएसटी यहाँ पे अल्टर है, अल्टर जीएसटी डिटेल उसको हम यस करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे होता है कि टैक्सेबल सेल्स, जो टैक्सेबल सेल्स है यहाँ पे हमें जाके टैक्सेबल सेल्स करेंगे। और ये जो सेल्स ऑफ सर्विसेज है उसका जो टैक्स होता है इंटरगेट टैक्स 18% होता है, तो उसको हम 18% होता है तो यहाँ पे 18% लिख देंगे, और सेल्स को यहाँ पे सेल्स नो है, और टाइप ऑफ सप्लाई है यहाँ पे सर्विसेज है, गुड्स या सर्विस आपको डिफाइन करना पड़ता है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने दिया है कि ये जो है ये सेल्स ऑफ सर्विसेज है, तो सेल्स ऑफ सर्विसेज का मतलब ये जो टाइप ऑफ सप्लाई ये भी सेल्स ऑफ सर्विस है। तो यहाँ पे मैं गुड्स नहीं सर्विसेज है वो टाइप करूंगा। बैंकिंग डिटेल नॉट एप्लीकेबल है, और ओपनिंग बैलेंस भी नॉट एप्लीकेबल है। तो ऐसा करके हम यहाँ पे अल्टर जो है चेंज कर सकते हैं। अल्टर होने के बाद यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि पहले हमारे यहाँ पे जीएसटी का जो वर्ड था यहाँ पे यहाँ से हट गया, हमने यहाँ पे दिया है। तो इस प्रकार से आपको क्या करने का है, ये जो है चेंजेस आप अल्टर करके चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा आपको एक ऑप्शन है, तो आप जो है मल्टी लेजर आपको चेंजेस करने के, तो वो भी टैली प्राइम में ऑप्शन है। तो ईआरपी में भी था, टैली ईआरपी में भी ऑप्शन था, मगर वो क्या था, तो वो जो ऑप्शन था आपका ग्रुप एंड लेजर्स में था। लेजर अगर चेंजेस करने का मल्टी तो लेजर में जाना पड़ता है, मगर टैली प्राइम में वो जो ऑप्शन है वो दिया है चार्ट ऑफ अकाउंट में। तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे एंटर करने का है, और आपको चेंजेस करने के मल्टीपल लेजर। तो मल्टीपल लेजर को चेंजेस करने के तो आपको जो लेजर थे उसको सिलेक्ट करके आपको एंटर करने। तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि सभी ग्रुप्स एंड लेजर से, तो ग्रुप्स एंड लेजर से आपका आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी वर्ड यहाँ पे बोल्ड में लिखा है तो वो ग्रुप से, जो प्राइमरी ग्रुप से, और ऐसे जो है वो सेकेंडरी ग्रुप से। तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि लेफ्ट
हैंड साइड को जहाँ पे पेश नहीं है, तो ये जो लोन्स ऑफ लाइबिलिटी है जो प्राइमरी ग्रुप है, और ये जो बोल्ड में लिखा है मगर थोड़ा पेश लिख के फिर आगे गया है तो वो सेकेंडरी ग्रुप कहलाते हैं। और जो अनबोल्ड है, ये जो सेल्स ऑफ 12.5% जीएसटी, ये जो अनबोल्ड में लिखा है वो जो आपके लेजर्स होते हैं, और बोल्ड में लिखा रहता है आपके ग्रुप्स होते हैं। ये आपको ध्यान में रखने का है। तो हमें जाने का है कि अल्टर करने का है। तो अल्टर करने के लिए आपको यहाँ पे टैली ने ऑप्शन दिया है मल्टी मास्टर, उसके लिए आपको कंट्रोल अल्ट एच करके भी आप शॉर्टकट की यूज करके आप प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको एंटर करके, मल्टी मास्टर है उसके ऊपर एंटर करके भी आप ये जो ऑप्शन है वो ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अल्ट एच है वो टाइप करूंगा तो यहाँ पे दिखाई देता है कि मल्टी मास्टर, यहाँ पे जो मल्टी मास्टर है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो उसमें मल्टी मास्टर में यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, मगर हमें उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है वो हमें सिलेक्ट करने का है। ये ऑप्शन है यहाँ पे मल्टी अल्टर, क्योंकि हमें अल्टर करने का है तो ये मल्टी मास्टर का जो ऑप्शन है उसको हम यूज करेंगे। तो हमें अल्टर है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अल्टर है यहाँ पे, यस यहाँ पे जो अल्टर है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अल्टर करने के बाद कौन से ग्रुप में हमने जो भी लेजर बनाए हैं उसको चेंजेस करने का है, वो जो लेजर है वो कौन से ग्रुप में है तो उसका नाम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जो हमारे जो लेजर क्रिएट किए वो हमारा सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट है वो टाइप करता है। जब भी सेल्स अकाउंट हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देंगे कि पूरे सेल्स के ग्रुप में, पूरा हमने जो भी ग्रुप सिलेक्ट किया था सेल्स अकाउंट, तो पूरे सेल्स अकाउंट ग्रुप में कौन से लेजर से वो बने, वो सभी लेजर यहाँ पे हमें दिखाई देंगे, सभी लेजर दिखाई देंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे हमें पता चलेगा कि अंडर ग्रुप कौन से अंडर ग्रुप है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने अंडर ग्रुप सेल्स दिया है तो सेल्स अकाउंट ही रहेगा, मगर हमें कोई अंडर ग्रुप भी चेंज करने का है तो वहां से हम चेंज कर सकते हैं। और हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस से वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर गलती से एक लेजर का ओपनिंग बैलेंस दूसरे लेजर को गया, दूसरे लेजर का ओपनिंग बैलेंस तीसरे लेजर को गया है, तो मल्टीपल लेजर्स के ओपनिंग बैलेंस है वो भी हम यहाँ से चेंजेस करते हैं। तो एक लेजर का नाम चेंजेस कर सकते हैं, अंडर ग्रुप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हमें जो है ओपनिंग बैलेंस है, ये तीनों चीजें सिर्फ हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको स्टैट्यूटरी कुछ चेंजेस करने का है, जीएसटी और उसका जो एड्रेस है डिटेल में अगर वो चेंजेस करने का है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 1 बाय 1 अल्टर करके, वहां से आपको जो है जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे कि जीएसटी, तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे जीएसटी है वो टाइप करेंगे। तो यहाँ पे जीएसटी ए मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पे इसका जो अंडर ग्रुप है वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं, ओपनिंग बैलेंस है, और यहाँ पे भी हम ए टाइप करेंगे। ये सिर्फ मैं इसके लिए कि हमारा अंडरस्टैंडिंग सीखने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फंक्शंस है वो यूज करके हम चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं। अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो सेल्स ऑफ सर्विसेज है इसका मुझे जो ग्रुप है ये हमें परचेस का करने का। फॉर एग्जांपल के लिए सेल्स ऑफ एग्जम्प्टेड है तो परचेस में नहीं होता है, तो एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ ये जो चेंज हो जाएगा ये परचेस में मुझे चेंजेस करने का, तो इसके तरह से आपको चेंजेस करने का है। और ये एक्सेप्ट एंटर करके हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, वाई टाइप करेंगे तो ये चेंजेस होगा। तो वाई टाइप चेंजेस करके यहाँ पे चेंजेस हुआ है, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो कहाँ पे चेंजेस हुआ है। तो दोस्तों देखिए हमने जो सेल्स का जो लेजर बनाया है एग्जम्प्टेड, तो हमने अंडर ग्रुप में जाके यहाँ पे परचेस अकाउंट के अंडर किया था, तो ये जो ये यहाँ पे गया है, और दूसरा है कि यहाँ पे हमने ए टाइप किया है, करेक्ट। तो ये दोनों भी यहाँ पे चेंजेस हो गए, नाम चेंजेस हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे।
मगर एक गलत हुआ है, जो परचेस के लेजर के अंडर सेल्स लेजर नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ से अगर चेंजेस करने का है तो सीधा आप एक ही लेजर को चेंज करने का है तो आप यहाँ से भी एंटर करके उसको चेंजेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एंटर करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में कौन से भी लेजर को, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है लेजर अल्टरेशन सेकेंडरी। लेजर है, सिंगल लेजर अगर आपको चेंजेस करने का है तो यहाँ से भी एक ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट चेंजेस जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हमारा जो एग्जम्प्टेड सेल्स यहाँ पे सेल्स अकाउंट में चला जाएगा और जो है तो यस करेंगे उसको, जो एग्जम्प्टेड सेल्स है उसको हम जो है टैली जो है एप्लीकेबल नहीं रहता है, तो इसके लिए हम ये जो सेल्स है तो इसके लिए जीएसटी भी नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे और यहाँ पे इंक्लूड असेसेबल वैल्यू यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल करके हम उसको इसका जो ग्रुप है वो भी हमने चेंज किया। तो इसका ग्रुप चेंज होने के बाद जो सेल्स एग्जम्प्टेड है उसका लेजर से वो सेल्स अकाउंट के अंडर आया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो भी आपके लेजर से उसका नाम चेंज हो गया, ओपनिंग बैलेंस चेंज हो गया, उसमें जीएसटी का चेंजेस कुछ करने का है तो आप सिंगली अल्टर कर सकते, अदरवाइज मल्टी मास्टर में जाके टैली प्राइम में आपको अल्टर कर सकते। इसी प्रकार से आपको ये जो है टैली प्राइम का अल्टर का ऑप्शन करके जो भी चेंजेस हो गए, मिस्टेकली हो गए, बाई चांस गलती से हो गया तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ ग्रुप में चेंजेस करने का है तो इसी प्रकार से आप चेंजेस कर सकते हैं। ये जो वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें आपका ओपिनियन है वो हमें दे दो, और हमारा जो चैनल है तो रेड बटन का जो सब्सक्राइब लिखा है उसके ऊपर प्रेस करके आप हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करो और आने वाले जो भी सभी नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच।